14 गुणस्थानक के अंदर हमने कल पूरा क्रम देखा था, 1 to 14 क्या क्या नाम होते हैं। और उसमें से पहला गुणस्थानक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक, उसका मतलब क्या, एक एक शब्द के अंदर का भावार्थ क्या, व्हाट इज मिथ्या, व्हाट इज दृष्टि एंड व्हाट इज गुणस्थानक, वो हमने कल देखा हुआ था। बाय डिफॉल्ट कोई भी जीव पहले गुणस्थानक पर ही होगा, चाहे निगुद का हो या देव का हो या मनुष्य का हो। जब तक उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक गति चाहे कौन सी भी हो, लेकिन गुणस्थानक पहला ही रहने वाला है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक, उससे नीचे कुछ है नहीं। यही बिगिनिंग ऑफ द मार्ग है, मिथ्या दृष्टि। ये हमने कल देखा। अभी हम चलते सेकंड गुणस्थानक के ऊपर। कल हमारा ये होमवर्क हुआ था कि व्हाट इज सम्यक्त्व, इस पर थोड़ा सबका खुद का चिंतन करके आने का था। अपन आखिरी के 15-20 मिनट वो सम्यक्त्व के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज अपने को थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला गुणस्थानक ऑलमोस्ट क्लियर था, एकदम जेनरिक है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष भेद है नहीं। सेकंड जो गुणस्थानक आता है हमारे लाइन के अंदर, उसका नाम है सासादन, या जनरली हर एक बुक्स के अंदर होता है सास्वादन गुणस्थानक। इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क क्या और उसका अर्थ क्या, वो हम जानेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस गुणस्थानक, वो। तो अभी ना, आज हम एक छोटा सा एक मूवी बनाते हैं गुणस्थानक को समझने के लिए। कोई भी जीव जो पहले गुणस्थानक पे यानी कि मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे ही वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा वो चौथे गुणस्थानक पर आ जाएगा। सेकेंड और थर्ड, एक ही मिनट, हाँ, मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक के ऊपर डिफॉल्ट हर एक जीव पड़ा हुआ है। जैसे ही किसी भी जीव को जो पहले गुणस्थानक के अंदर है उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, डायरेक्टली फोर्थ के ऊपर आएगा, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। सेकेंड और थर्ड जो स्टेप्स है वो नीचे आने के टाइम जीव उसके ऊपर आएगा, ऊपर जाने के टाइम 1 to 4 ही होगा। 1 to 3 भी कभी कभार होगा, वो अपन थर्ड में देखेंगे। लेकिन इन जनरल ऊपर जाने के टाइम 1 4, फिर 5 6 7 8 वगैरह होता रहेगा। नीचे आने के टाइम 4, फिर 3 to 1 भी हो सकता है या 4 to 1 भी हो सकता है। तो सेकेंड और थर्ड गुणस्थानक जो है वो नीचे उतरने के क्रम के दरमियान आएगा एक, और ये दो ट्रांजिट गुणस्थानक है। इस पर जीव रहेगा नहीं, नीचे उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका एक विराम स्थान है कि थोड़ा कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद नीचे जाएगा। अगर बोलना नहीं है तो एक बार, हाँ, म्यूट रखेंगे ना तो बेटर होगा। ठीक है, चलो। अभी अपन पहले सबसे पहले समझते हैं कि जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे करता है। सम्यक्त्व क्या है, हर एक का अपना अपना चिंतन होगा, वो अपन लास्ट में देखेंगे। लेकिन एग्जैक्टली हाउ डज सम्यक्त्व वर्क, तो यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए होंगे। यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अंतरकरण। शायद ये सब शब्द कुछ किसी को नए नए हो, किसी को सुना सुना हुआ हो। ये 4 प्रोसेसेस के द्वारा जीव पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक तक पहुंचेगा। यानी कि अगर मेरे अंदर मिथ्यात्व है तो मेरे अंदर सम्यक्त्व आने के बीच का जो सीक्वेंस है प्रोसेस का, वो ये 4 प्रोसेस के द्वारा मैं समझ सकता हूं। सबसे पहला आएगा यथा प्रवृत्तकरण। एज नेम सजेस्ट, यथा यानी कि ऐसे तैसे जैसे भी। प्रवृत्त यानी कि प्रवृत्ति का एक शॉर्टर वर्जन है प्रवृत्त, और करण यानी कि करना। ऐसे तैसे जैसे भी, कोई भी प्रवृत्ति करने के द्वारा मुझे सम्यक्त्व की शुरुआत हो सकती है। दिस शोज कि सम्यक्त्व की पूरी घटना बाय फ्लूक है, यथार्थ जैसे तैसे भी हो सकती है। अभी एक भाई, ठीक, वो चल करके जा रहे, रास्ते के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था, रास्ते के बीचों बीच ठोकर लगी पैर में, मन में एकदम क्रोध हुआ, कौन पागल का आदमी यहाँ पर पत्थर रखे गया हुआ है, बीच में सोसाइटी की चलने की जगह है, इतना बड़ा पत्थर थोड़ी कोई रखता है। ऐसा एकदम गुस्सा, आग बोला, यहाँ वहां देखा कौन है करके, और फिर थोड़ा वो पत्थर को उठाने के लिए झुका और मालूम पड़ा कि भी पत्थर के नीचे एक सोने का बिस्किट पड़ा हुआ है। अभी वो जो गुस्सा था कि ये पत्थर किसने रखा, एकदम शांत हो गया। बाप रे, क्या बात है, सोने का बिस्किट मिला मेरे को, सुपर। और वो लेकर के पॉकेट में रखते हैं। इसको बोलेंगे यथा प्रवृत्त करण, यानी कि जिसका वो सोने का बिस्किट गिरा हुआ था उसका कोई भी आशय नहीं था कि ये भाई को सोने का बिस्किट मिले।
सोने के बिस्किट का खुद का भी कोई आशय नहीं था कि भाई मैं इसी भाई के पास जाऊं, और वो भाई का भी कोई मोटिव नहीं था कि भाई मुझे सोने का बिस्किट मिलेगा या फिर मिलना चाहिए। वो तो चल रहे थे, पैर में ठोकर लगी, झुक करके देखा तो बिस्किट मिला और ले लिया। ये पूरे की पूरी जो घटना है वो एकदम रैंडम थी, एकदम फ्लूक थी। सिमिलरली सम्यक्त्व की शुरुआत और सम्यक्त्व की पूरी घटना एकदम फ्लूक है। अभी किसी के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, कोई चल करके गया, ठोकर लगी और सोने का बिस्किट मिला। अभी ये जानने के बाद हम अगर हर एक जगह जा करके ठोकर लगाते फिरेंगे तो क्या हमको सोने का बिस्किट मिलने वाला है? नो चांस, 0%। और अगर मिलना होगा तो अपन बाहर ठोकर खाए बिना भी हमको सोने का बिस्किट मिल जाएगा, और नहीं मिलने वाला तो पूरे के पूरे रास्ते अपन छान ले, फिर भी अपने को सोने का बिस्किट नहीं ही मिलने वाला। फिर वो भाई को क्यों मिला और हमको क्यों नहीं मिला? रैंडम फ्लूक। कुछ समय पहले ना हमारी वो चर्मावर्त और अचर्मावर्त को लेकर के बात हुई थी, अगर किसी को याद हो ना तो अपन फटाफट उसका एक रिकैप देख लेते हैं इसको समझने के, सम्यक की घटना को। अचर्मावर्त यानी कि हमारा भव भ्रमण का एक सर्कल। अभी यहाँ पर अभी मैं निगोद से बाहर निकला इस भव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अभी निगोद के अंदर ही हूँ। अभी यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण, ऐसे करते 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 अनंत काल बीत गया, और मेरा एक सर्कल पूरा हुआ। जितनी भी योनियों के अंदर मैं जन्म ले सकता था सब जगह पर मैंने जन्म लिया। कमिंग बैक टू स्क्वायर वन। अभी क्या हुआ? वापिस से मेरा ये सर्कल चालू रहेगा। वापिस से मैं ये हर एक जगह पर जन्म लेकर के बैक टू स्क्वायर वन। तीसरी बार सर्कल, चौथी बार सर्कल, ऐसे कितने सर्कल? अनंत सर्कल मैंने और आपने किए हुए हैं। उन सारे सर्कलों को कलेक्टिवली अचर्मावर्त कहा जाएगा। अभी एक समय आएगा जिस समय मेरा ये यथा प्रवृत्तकरण होगा, यानी कि अभी मेरा ये अनंत सर्कल 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 मेरा घूम रहा है। बाय रैंडमनेस, बाय भवितव्यता, बाय नियति, बाय फ्लूक, जो नाम बोलना है बोल दो, वो मेरे को यहाँ पर यथा प्रवृत्तकरण की घटना होगी। इसका एक और नाम है ग्रंथि भेद। और वो जो ग्रंथि भेद की घटना जिस समय मुझे हुई, वहां से मेरा चर्मावर्त का काल शुरू। यानी कि ग्रंथि भेद के पहले सब कुछ अचर्मावर्त था। चरम यानी कि लास्ट, आवर्त यानी कि सर्कल, लास्ट सर्कल को चर्मावर्त बोलेंगे। लास्ट सर्कल के अलावा जितने भी सर्कल्स है उसको अचर्मावर्त बोलेंगे, नॉट द लास्ट सर्कल। राइट? तो हमने पहले कल भी जाना हुआ था कि 5 प्रकार के जो परिबल होते हैं, कर्म, काल, भवितव्यता, पुरुषार्थ वगैरह, समय, वो 5 परिबलों के अंदर से भवितव्यता नाम का जो परिबल है, भवितव्यता नाम का जो फोर्स है, वो अचर्मावर्त काल के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर होगा। हमारा कौन सा कर्म बंद होगा? भवितव्यता जाने। हमारा भव कौन सा होगा? भवितव्यता जाने। हमको सम्यक्त्व कब मिलेगा? भवितव्यता जाने। हम निगोद से बाहर कब आएंगे? भवितव्यता जाने। सब कुछ भवितव्यता के ऊपर ही निर्भर होता है। सिमिलरली अचर्मावर्त काल का जो हमारा आखिरी भव है, जो भव हमको चर्मावर्त के अंदर ले जाएगा, जिस भव के अंदर हमको यथा प्रवृत्तकरण होने वाला है, जिस भव के अंदर हमको ग्रंथि भेद होने वाला है, ये सब कुछ रैंडम फ्लूक। मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूंगा, अगर मुझे सम्यक्त्व नहीं मिलने वाला तो नहीं ही मिलने वाला। मैं कितनी भी यात्राएं कर लूं, कितना व्यावच कर लूं, कितना ज्ञान का मैं भाषण दे दूं, लेकिन अगर मेरी भवितव्यता नहीं हुई तो मुझे सम्यक्त्व नहीं मिलने वाला। ये प्रथम टाइम के सम्यक्त्व की बात हो रही है। पहली पहली बार जब मुझे सम्यक्त्व मिलेगा उसकी बात हो रही है। फिर आना जाना उसका केस अपन बाद में देखेंगे। पहली बार यानी कि जब मैं अचर्मावर्त के अंदर घूम रहा था और सबसे पहली बार मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, मैं अचर्मावर्त को छोड़ करके चर्मावर्त के अंदर आया, उसके पीछे का रीजन क्या? रैंडमनेस। अभी यथा प्रवृत्तकरण के अंदर होता क्या है ना, कि इमेजिन कि एक अपन दुबई घूमने गए हैं सब लोग, ठीक है, वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी होती है। जनरली दुबई का ऐसा ही एक नजारा है, स्काईलाइन को टच करती हुई इमारतें। अभी उसमें से एक इमारत है जिसके अंदर 70 फ्लोर्स है, ठीक है। अपन ना वो इमारत के टॉप पर खड़े हैं, और हमारे हाथ में वो ड्रिलिंग मशीन है और ड्रिलिंग बिट उसके साथ बड़ा हुआ है।
अपना ऐसा विचार है कि भाई हमको ये बिल्डिंग को धराशायी करना है तो ही मैं छूट पाऊंगा, बिकॉज ये जो 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग के टेरेस पर हम खड़े हैं ना, वहां से एग्जिट का कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्डिंग को तोड़ते 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 नीचे तक आओ, देन यू आर फ्री टू गो। अभी क्या हुआ, मेरे हाथ में ड्रिलिंग मशीन था, ड्र 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 ड्रिल किया, सबसे ऊपला 70th फ्लोर था उसको तोड़ा, ऑटोमेटिकली मैं 69 फ्लोर पर आया, गिरा, ड्र 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 किया, तोड़ा, 68, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्या हुआ, मैं फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया, बस ये मेरा आखिरी फ्लोर है, इसको तोड़ूंगा ना आई एम फ्री। लेकिन लेकिन होता क्या है, ये जो बिल्डिंग है ना, इतनी जो ऊंची स्काई राइज बिल्डिंग है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, ऑब्वियस है। ऊपर के जितने भी मंजिले होंगे ना, वो शायद थोड़े बहुत वीक हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमारत का जो फाउंडेशन है, जो उसका बेस है, वो तो एकदम स्ट्रांग रहेगा, ये बात पक्की है। तो अभी मैं ड्रिलिंग कर रहा हूं, लेकिन वो पहला फ्लोर टूट ही नहीं रहा, और मेरे हाथ में जो ड्रिलिंग मशीन था, उसका जो ड्रिल का बिट था, उसका जो फ्रंट एंड था, वो टूट गया। नाउ देर इज नो चांस कि मैं ये पहले फ्लोर को तोड़ पाऊंगा, बिकॉज पहला फ्लोर क्या है ना, उसकी वॉल एकदम जबरदस्त री से भरी पड़ी है, अंदर कंक्रीट है, स्टील है, पूरा एकदम टाइटम टाइट बना करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत ड्र 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 वगैरह किया, लेकिन टूटा नहीं, मेरा ड्रिल बिट टूट गया। अभी इस पूरी कहानी में एक सेकेंड रूल ये आता है कि द मोमेंट मैंने तोड़ना बंद किया, तो बिल्डिंग अपने आप ऊपर आती शुरू हो जाएगी। मैं फर्स्ट फ्लोर तक आया, राइट, और मेरा वो ड्रिल बिट था वो टूट गया, तो ऑब्वियस है मेरा ड्रिलिंग तो बंद हो जाएगा। लेकिन वो सेकेंड रूल के तहत ये बिल्डिंग वापस धीमे 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 ऑटोमेटिकली ऊपर आती जाएगी। मैं जो इतना तोड़ फोड़ करके फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा हुआ था, वापस 70th फ्लोर पर आ गया, बिकॉज बिल्डिंग नीचे से ऊपर आना शुरू हो गई। अभी फिर बहुत समय हुआ, फिर मुझे कहीं ना कहीं से किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे ड्रिल बिट दिया, वापस ड्रिल 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 करना शुरू किया, वापस 69, 60, 50, 40, 3, 2, 1 तक पहुंचा, वापस ये री वाली वॉल आई, मेरा ड्रिल बिट गया, टूट ही नहीं रहा। वापस बिल्डिंग बड़ी हुई, वापस तोड़ा, वापस ऊपर आया, तोड़ा, नीचे आया, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर को मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसको, ये जो कहानी है ना, इसको अपन शास्त्रीय भाषा में समझते हैं। हमने 8 कर्मों के अंदर मोहनीय कर्म को देखा हुआ था। सारे कर्मों का ना एक एक्सपायरी डेट होता है। कि ज्ञानावरणीय कर्म जो मेरा बंद हुआ है ना, कुछ समय तक रहेगा, उसके अंदर मैंने निर्जरा कर ली तो कंप्लीटली निकल जाएगा, और अगर निर्जरा नहीं की तो अपने आप एक पल्योपम में, एक सागरोपम में, 10 कोटि सागरोपम में, जितना भी है, उतने समय के अंदर ऑटोमेटिकली उसका टाइम अप हो जाएगा और वो कर्म मुझसे दूर हो जाएगा। इसमें मोहनीय कर्म जो है, उसका सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्जेविटी है, उसका डेट ऑफ एक्सपायरी बहुत दूर है। कितना दूर, 70 कोटि सागरोपम, यानी कि 70 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये जो वैल्यू होता है, इतने सागरोपम। इस सागरोपम यानी कि क्या, उसका एक नया अपन एक्सप्रेशन समझते हैं। समझो कि हमारे बाजू में इंडियन ओशन है, ठीक है। हमने ऐसा प्लान किया कि हर 100 साल में इंडियन ओशन में से एक बूंद पानी बाहर निकालना और बैठना, अगले 100 साल तक वेट करना, एक बूंद पानी बाहर निकालना और वेट करना। पूरा इंडियन ओशन खाली होने में जितने समय लगेगा, उसको एक सागरोपम मैं कहूंगा। असंख्य, अपन इमेजिन ना कर पाए, कहाँ इंडियन ओशन, कहाँ 100 साल, और कहाँ एक बूंद। तो कब खाली होगा, खाली होगा, लेकिन वो जो नंबर है ना, वो मेरी इमेजिनेशन से बाहर का नंबर है, असंख्य सागर, तो उसको एक सागरोपम मैं कहूंगा। ऐसे 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम का जितना समय होता है, उतने समय तक मेरा मोहनीय कर्म का सत्ता, उस मतलब उसका राज्य चलेगा। अभी क्या हुआ, 70 फ्लोर्स था, धीमे धीमे करके हमने हमारा समय व्यतीत किया, एक कोड़ा सागरबम कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, 4 कम हुए, 60 कम हुए, 65 कम हुए, 69 सागरबम कम हो गए। लेकिन जैसे ही आखिरी एक कोड़ा सागरोपम का समय आया, नए से मोहनीय कर्म का मेरा बंद जो हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वापस वो अपना खुद का 70 कोड़ा का आयुष्य लेकर के आएगा, नया मोहनीय कर्म।
उसको मैंने तोड़ा 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 तोड़ा, वन तक पहुंचा, तीसरा मोहनीय कर्म उदय में आया। ऐसा अनंत समय से हमारा चलता आ रहा है। अभी ये हुई हमारी पहले गुणस्थाना के अंदर की बात, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। देव भी बनेंगे, नारकी भी बनेंगे, मतलब हमारा फ्लोर्स नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से नीचे मेरा मोहनीय का आयुष्य नहीं आने वाला। तो मेरा वो अप एंड डाउन होता रहेगा। अभी क्या होगा, वन फाइन डे मैंने बहुत बार से ऊपर नीचे किया, और एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने जोर से ड्रिलिंग का बिट, ड्रिलिंग मशीन डाला, और ये जो पहले फ्लोर की दीवार थी उसके अंदर एक बड़ा सा छेद बन गया। अभी इतने टाइम से मैं कर रहा था, अभी तो नहीं हुआ, अभी अचानक हो गया। यस, रैंडमनेस, भवितव्यता बोलो या नियति बोलो, रैंडमली इस बार के टाइम में मैंने जो उसको तोड़ने का प्रयत्न किया, इस बार ये दीवार अभी तक टूटी नहीं है, फर्स्ट फ्लोर अभी तक है, लेकिन एक होल, एक छेद पड़ गया। इसको मैं बोलूंगा ग्रंथि भेद। मेरे मन, मान्यता के अंदर, मेरे मन के अंदर राग और द्वेष की जो गांठ थी, जो ग्रंथियां थी, वो ग्रंथि के अंदर एक छोटा सा सी थ्रू होल क्रिएट हुआ। तो क्या हुआ था ना, मैं इतने टाइम तक लाल कलर का चश्मा पहन करके बैठा हुआ था, और मुझे लग रहा था सब कुछ लाल ही है बाहर, ऐसा मुझे लग रहा था, बिकॉज लाल कलर का चश्मा पहना था। अभी ये यथा प्रवृत्तकरण के समय क्या हुआ, चश्मा ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे हुआ, तो ऊपर का हल्का हल्का सा मुझे दिखना शुरू हुआ, और मुझे मालूम पड़ा रे दुनिया लाल लाल नहीं है, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग रंग है। ये तो मेरा लाल चश्मा था, इस कारण से मुझे सब कुछ लाल दिख रहा था। एक्चुअल में तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग रंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखने जैसी है। अभी ये जो होल हुआ हमारे ये कहानी के अंदर, फर्स्ट फ्लोर की वॉल के अंदर, इसके अंदर से हमने देखा, मैंने देखा कि भाई बाहर तो गार्डन्स है, लोग घूम रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ बस ये अप एंड डाउन करता जा रहा हूँ। बाहर का बहुत जबरदस्त व्यू है, देखने जैसा है। तो ये जो होल हुआ ना, वो होल इज इक्वल टू यथा प्रवृत्तकरण, ये रैंडमली हुआ। लेकिन होल आ जाने के बाद मुझे जो बाहर मैंने पहली बार देखा, उसको बोलेंगे अपूर्वकरण। पूर्व यानी कि पहले, करण जो किया हुआ है, पहले किया हुआ है, उसका नाम पूर्वकरण। अपूर्वकरण जो पहले कभी नहीं किया हुआ। तो मैं जो ये 70 फ्लोर अप एंड डाउन कर रहा था, अब तक कभी भी मैंने इस बिल्डिंग के बाहर क्या है वो देखा ही नहीं था। पहली बार मुझे ये जो होल हुआ फर्स्ट फ्लोर के अंदर, उसमें से मुझे देखने को मुझे देखा और मुझे मालूम पड़ा कि बाहर तो एकदम जबरदस्त सीनरी है, ये तो अपना टाइम पास हो रहा है। लाल चश्मा निकल जाने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत सारे अलग अलग रंग है, ये चश्मा वेस्ट है। तो ये जो मेरा भाव है, ये जो मेरा विचार है, उसको अपूर्वकरण कहा जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट आएगा, अनिवृत्तिकरण। क्या हुआ कि अभी जो होल पड़ गया, अभी तो मेरे अंदर डबल जोश आ गया। अभी इतने समय से मैं तोड़ फोड़ कर रहा था, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है, लेकिन क्यों तोड़ना है, नो आइडिया, कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं था। लेकिन अभी क्लैरिटी थोड़ा थोड़ा मिला कि बाहर का दुनिया ना अलग वेरे लेवल का है, तो अपने को वो देखना है, पूरा का पूरा देखने का। अभी ये इतना सा होल में मजा नहीं आ रहा है, नाउ वी वांट टू ब्रेक दिस कंप्लीटली। और हम विदाउट रेस्टिंग लगे पड़े हैं, बस तोड़ना है तोड़ना है, आज का आज तोड़ना है, अभी का अभी तोड़ना है, इतना तो तोड़ दिया, इसमें होल भी हो गया, अभी वेट किसके लिए, निवृत्ति, रिटायरमेंट यानी कि आराम करना, टाइम पास करना, करण यानी कि करना, अनिवृत्ति टाइम पास नहीं करना, रिटायर्ड नहीं होना, लगे रहना, बिजी रहना, उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। तो मैं लगा पड़ा हूं, मुझे तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है, फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना है। और फर्स्ट फ्लोर को जब मैं तोड़ूंगा, और वो जो क्षण होगी, उस क्षण को अंतरकरण कहा जाएगा। अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, उसमें थोड़ा बेटर समझ में आएगा, बिकॉज वो हमारा मूवी का सीन है। अभी समझना कि एक लड़का है और एक लड़की है, और जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो प्रेम तो होना है। तो अभी ऐसा हो रहा था कि एक एक जगह पर शादी हो रही थी, और शादी के लिए हर एक जगह से गेस्ट वहां पर आ रहे थे। लड़के वालों की तरफ से भी गेस्ट थे, लड़की वाले की तरफ से भी गेस्ट थे।
और बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक ट्रेन से उस समय उस जगह पर पहुंचने वाले थे। तो वो ट्रेन के अंदर हमारा हीरो बैठा हुआ है और एक लड़की भी बैठी हुई है। अभी वही ट्रेन में, वही सीट में जहां पर हीरो बैठा हुआ है, उसके बाजू की सीट में ही वो लड़की बैठी हुई है। अभी क्या है, हमारा जो हीरो था उसने कुछ प्रयत्न किया कि भाई मेरे को ये ट्रेन में ये तारीख में ये सीट में बैठूंगा तो बाजू वाली हीरोइन को देखने को मिलेगा नहीं। रैंडमली टिकट ली, ये सीट नंबर आया, बैठ गया। लड़की भी रैंडमली टिकट ली थी, ये सीट नंबर आया, बैठ गई। यथा प्रवृत्तकरण, रैंडमली दोनों का मिलन हुआ, इसमें कोई किसी का कोई प्लानिंग नहीं था। अभी क्या हुआ, लड़के ने लड़के को देखा और उसको लगा अरे बाप रे जबरदस्त ब्यूटीफुल है ये तो, मतलब मेरे जीवन में तो कभी भी मुझे ऐसी लड़की मिली ही नहीं। मतलब हाँ थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड थी लेकिन इसके लेवल की तो कोई नहीं थी, ये तो बाप रे एकदम वो अप्सरा जैसी सुंदर है। अपूर्वकरण, पहले जो नहीं देखा था नहीं हुआ था, अभी वो हो रहा है। लव एट फर्स्ट साइट हुआ हमारे हीरो को। लड़की देखी, रैंडमनेस के अंदर हुआ। अभी रैंडमनेस में अभी उसका पुरुषार्थ शुरू होता है। यहाँ पर बात समझ जैसी है कि यथा प्रवृत्तकरण तक ही रैंडमनेस होगा। जैसे यथा प्रवृत्तकरण का स्टेज क्रॉस हो गया, उसके बाद इंस्टेंटली पुरुषार्थ प्ले में आएगा। जैसे ही अचर्मावर्त का काल पूरा हुआ, ग्रंथि भेद हुआ, मैं चर्मावर्त के अंदर आ गया, अभी इस समय से मेरा पुरुषार्थ प्रायोरिटी वाला गिना जाएगा। जैसे वो लड़का है, लड़की को देखा, ठीक है, लव एट फर्स्ट, वो बैठने का तो रैंडमली हुआ, लेकिन अभी लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अभी इसमें तो लड़के का रोल प्ले शुरू होता है। हाँ फ्लर्ट करूं, बात करूं, नंबर लो, क्या करूं, ये करूं वो करूं, ये सब कुछ अनिवृत्तिकरण, रेस्टलेसनेस हो गया। कि पहली बार ऐसी सुंदर लड़की देखी है और अभी उसके मन में लव एट फर्स्ट साइट वगैरह भाव उत्पन्न हो चुके हैं, कैसे भी करके शादी करनी ही है। अभी आई विल बी वेरी रेस्टलेस टिल आई गेट दैट गर्ल। अनिवृत्तिकरण, लड़की चाहिए लड़की चाहिए लड़की चाहिए। थोड़ा बहुत पटाने का प्रयत्न किया, फ्लर्टिंग वर्टिंग वगैरह किया, और समझो कि लड़की भी थोड़ी बहुत उसको भाव देती है। अभी तो इसका डबल चढ़ गया, मैसेज फोन ये वो नंबर ऐसे सब कुछ हो गया, और अभी दोनों ने डिसाइड किया कि हमको शादी कर लेते हैं। लेकिन मालूम है कि घर पे बड़े लोग बात मानेंगे नहीं। ये ना पूरी अपनी मूवी चल रही है, एकदम ध्यान से समझना, पात्रों को एक बार साइड में रखना, इसके अंदर का तत्व अपन लास्ट में समझेंगे, लेकिन ये स्टोरी अगर याद रहेगी ना तो बहुत इजी होगा ये सम्यक को समझने के लिए। अभी तो वो लड़की और लड़के ने डिसाइड किया कि भाई अपन शादी कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, दोनों के घर के हालात डिफरेंट डिफरेंट है, सोशली भी डिफरेंट है, कल्चरली भी डिफरेंट है, फाइनेंशियली भी डिफरेंट है, जात वात कास्ट सब कुछ अलग अलग है। तो मालूम ही है घर के बड़े लोग कभी मानने वाले हैं नहीं। लेकिन अभी दोनों को प्रेम हुआ एक दूसरे के ऊपर, नहीं भाई ऐसे अलग अलग तो अपन नहीं ही रह पाएंगे, अपने को शादी तो करने की ही है। ऐसे भले घर पर माने ना माने, भाग चलते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपना अपन फोड़ लेंगे, लेकिन ये शादी तो भी करके ही रहेंगे। ऐसा उन्होंने मन के अंदर डिसाइड किया। अभी क्या हुआ, उन लोगों ने अपने कुछ दो चार फ्रेंड्स की के साथ डिस्कशन वगैरह किया, क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, और वो फ्रेंड ने बोला कि भी कोर्ट मैरिज कर ले चुपचाप, वैसे भी दोनों लीगल एज के तो हो गए हो, अगर एक बार कोर्ट मैरिज में साइन हो गए फिर तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपको रोक पाए। आइडिया तो बराबर है। ओके, तो क्या करना चाहिए, हाँ एक काम करता हूँ मैं ना, किसी लॉयर से बात करता हूँ, ऐसा उसका फ्रेंड बोलता है, और जो भी रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह मैं शुरू करवाता हूँ, मैं आपको डेट दूंगा, वो डेट पर आप दोनों अपने दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर हो जाना। वहां पर माला वाला पहनाएंगे, फॉर्मेलिटी पर साइन करेंगे, हो गई शादी। फिर घर वाले माने या न माने, गए तेल लेने। ओके डन, ये उनका प्लानिंग हो गया। लेकिन जैसे हर एक मूवी के अंदर ट्विस्ट होता है, हमारे तत्व के अंदर भी ट्विस्ट है। अभी ये जो प्लानिंग हुआ, ये प्लानिंग उनके घर वालों को मालूम पड़ गया। अच्छा, हमारी बेटी भागकर शादी करने वाली है यहाँ पर, अच्छा हमारा बेटा भागकर शादी करने वाला है, ओके। और ये था वो यूपी साइड वाला एरिया, तो सब गुंडे बंदूक बंदूक सब रेडी था उनके पास, तो दोनों के घर वालों ने गुंडों को हायर किया कि भाई इन दोनों को अलग करो, मारना मत किसी को, लेकिन इनकी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा भूसा भूसा मारने का तो वो छूट है, लेकिन जान से मत मारना भाई, हमारे खुद के घर के लड़के लड़कियां हैं। ओके, दोनों ने, दोनों के घर वालों ने अपना अपना जो गुंडीस वुंडीस वगैरह थे सबको तैनात कर दिया।
अभी एक सीन आप थोड़ा विजुलाइज करना, ठीक है। ये रास्ता है, यहाँ पर हमारा कोट आया हुआ है, यहाँ पर हमारा हीरो और उसकी हीरोइन दोनों खड़े हैं और टूवर्ड्स कोर्ट जा रहे हैं शादी करने के लिए। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये लोगों ने कोर्ट के नजदीक पहुंचे, अलग अलग गुंडे जो वेश बदल कर वहां पर खड़े थे, सब लोग एक्टिवेट हो गए। अच्छा, यही है वो नमूना जिसको रोकने का है। इसी की तो सुपारी हमने ली है। 10 15 20 25 50 गुंडे लाइन सर खड़े, लड़के वालों के कुछ गुंडे हैं, लड़की वाले के कुछ गुंडे हैं, लेकिन दोनों का मोटिव एक है कि इनको कोर्ट तक पहुंचने नहीं देने का। अभी लड़का भी बोला कि भाई मैं तो पुष्पा है, झुकेगा नहीं, मरेगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो उसने ऐसे पूरा स्लीव ही ऊपर किया और आगे बढ़ा, मैं हूं ना, मैं मारूंगा इन लोगों को, चिंता मत कर। और अपनी अपनी लड़की को, फियांसे को पीछे लिया और आगे बढ़ा। और इसने भूसा मारा, ये फाइटिंग वो फाइटिंग, अपने वो जो ओवर द टॉप साउथ इंडियन मूवीज के अंदर एक्शन के सीक्वेंस आते हैं ना, वो समझ लेने का। ये मारा, वो गुंडा उड़ा, फिर वो गुंडा उड़ा, ऐसा करते 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 ये पूरा का पूरा रास्ता साफ कर दिया। अभी ये आदमी के और कोर्ट के बीच में कोई नहीं है, सारे के सारे अंतर क्लियर हो गए हैं, इसको बोलेंगे अंतरकरण। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि सारे के सारे गुंडों को तो उसने मार दिया, साइड में कर दिया, और उसने अपना जो गोल था वो गोल ले लिया, प्राप्त कर लिया, शादी हो गई। यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। द मोमेंट हमारे हीरो को शादी लीगली बाइंडिंग वाइफ मिल गई, यानी कि उसका मिथ्यात्व गया, उसको बाय तत्व सम्यक्त्व मिल गया, फुल स्टॉप। तो डायरेक्टली हमारा हीरो जो पहले गुणस्थानक पर पड़ा हुआ था, वो आया सीधा चौथे गुणस्थानक के ऊपर, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। वो चौथे के बारे में अपन विस्तार से बाद में देखेंगे, लेकिन सेकंड तक पहुंचने के लिए हमको फोर्थ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एकदम सिंपल है, उसने बहुत मेहनत किया, वाईबी के हुआ, एपी के हुआ, एबी के हुआ, और फिर ए के हुआ, यथा वापुर वगैरह। और अभी उसको सम्यक्त्व मिल गया, ग्रंथि भेद हुआ, वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रक्रियाएं हुई। अभी सम्यक्त्व तीन प्रकार के होते हैं, शादियां तीन प्रकार की होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दूसरी है जिंदगी के अंत तक, और तीसरी है जब तक राग हो तब तक, उसके बाद डिवोर्स। तीन प्रकार की शादियां होती है। सिमिलरली सम्यक्त्व भी हमारा तीन प्रकार का है। क्षायिक सम्यक्त्व, भव के साथ भी, भव के बाद भी। मेरा यहाँ पर मृत्यु अगर हो भी जाए, मैं भवांतर में जाऊं, उसके बाद कई सारे भव करूं, लेकिन एक भी भव के अंदर सम्यक्त्व मुझसे दूर नहीं होने वाला। वो मैंने ऐसी जबरदस्त बाइंडिंग वाली शादी करी हुई है कि वो शादी भवो भव तक साथ में रहने वाली है, उसको बोलेंगे क्षायिक सम्यक्त्व। इस काल में हम में से किसी को भी इस भव के अंदर शारीरिक सम्यक्त्व का कोई चांस है ही नहीं, बिकॉज उसके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, शारीरिक वाइज हो या मानसिक वाइज हो। अभी हमारा न वो शरीर है न ही वो मन है कि इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला मैरिज हम कर पाए। हमारे पास दो ऑप्शन है, इस जीवन के अंत तक भी बीवी टिके, बहुत बड़ी बात, या फिर 10 15 20 25 50 साल में हमारा डिवोर्स हो जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अपन मैरिज ही बोलेंगे। जीवन के अंत तक आए वो वाला भी मैरिज ही कहा जाएगा, कुछ साल बाद भले डिवोर्स लिया, लेकिन मैरिज के टाइम पर तो उसको भी मैरिज ही कहा जाएगा। सिमिलरली दो सम्यक्त्व आएंगे। क्षायिक को तो हमने साइड में रख दिया, वो तो पॉसिबल है ही, तो उस पर तो चर्चा नहीं करते हैं। औपशमिक और क्षायोपशमिक। अपन एक काम करते हैं, यहां तक ना एक बार एक 10 मिनट का, एक 5 मिनट का पॉज लेते हैं। अगर किसी को यहां तक डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, फिर अपन सम्यक्त्व के अंदर आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का सम्यक्त्व एक बार आए तब से चर्मावर्त काल चालू हो जाएगा, और एक बार किसी भी प्रकार का सम्यक्त्व आ जाए तो नरक और तिर्यंश गति भी नहीं होगी ना। बहुत सुंदर प्रश्न, चलो अपन ये देखते हैं। सम्यक्त्व अगर मिला तो हमारा अचर्मावर्त टू चर्मावर्त का ट्रांसफर हो गया। फिर चाहे वो जीवन के साथ भी या बाद भी वाली शादी हो, जीवन के अंत वाली शादी हो, या डिवोर्स वाली शादी हो, शादी हुई है ना, बस हमारा चर्मावर्त का काल शुरू।
उसमें कोई लागू नहीं पड़ता कि क्षायिक हो तो ही या औपशमिक हो तो नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्यक्त्व कुछ समय के लिए, अरे एक आधा साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, एक दिन के लिए भी अगर हमारी शादी टिकी, हमको सम्यक्त्व मिल गया। एक पल के लिए, एक समय तो बहुत छोटा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, एक आवली का एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर मुझे सम्यक्त्व मिलता है, रहता है, टिकता है, उसी क्षण से मेरा चरमावर्त, लास्ट वाला सर्कल शुरू, उसमें कोई डाउट नहीं। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो जो ये गति के अंदर जाने का है, ठीक है, हमको नरक गति मिले या देव गति मिले या तिर्यंस गति मिले, ये डिपेंडेंट है आयुष्य कर्म के बंध के ऊपर। सम्यक्त्व डिपेंडेंट है मोहनीय कर्म के बंध के ऊपर। जिस समय मेरा मोहनीय जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का था, वो धीमे धीमे 1 से भी नीचे तक आया, उस समय मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। सम्यक्त्व मिल गया, गुणस्थानक में मैं आगे बढ़ा, 1 to 4 हुआ। लेकिन अभी 4 के बाद मुझे आयुष्य कौन सा मिलेगा, वो आयुष्य कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी अगर सम्यक्त्व मेरे अंदर हाजिर है कि अगर मैं समकीति हूं और उस समय अगर आयुष्य का बंध हुआ, तो बाय डिफॉल्ट देवलोक कंफर्म है, नो डाउट एट ऑल। मैंने इस भव के अंदर, क्षायिक तो पॉसिबल नहीं है, औपशमिक हो या क्षायोपशमिक हो, अगर वो दो में से कोई भी एक आधा सम्यक तो मुझे मिला, कुछ समय के लिए मिला, और जोगानुजोग कोइंसिडेंटली अगर उसी समय मेरा आयुष्य का बंध हुआ, तो कंफर्म मेरा देवलोक है। फिर भले उसके बाद सम्यक तो चला गया, मैं पापों के अंदर रहा, दैट विल नॉट चेंज माई इमीडिएट नेक्स्ट गति। वहां से फिर कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी अगर इस समय मुझे सम्यक्त्व मिला मिला है और उसी पल में आयुष्य का बंध हुआ, तो देवलोक कंफर्म है। अभी सम्यक्त्व नहीं मिला मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले गुणस्थानक के अंदर ही हूँ, मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक के अंदर ही पड़ा हुआ हूँ, और अगर इस समय मुझे आयुष्य का बंध हुआ, तो मेरे लिए 3 द्वार खुले हैं, तिर्यंच का, नरक का और मनुष्य का। हमने कल के क्लास के अंदर देखा हुआ था कि ये तीनों में से मैं कौन से स्थान के अंदर, कौन सी गति के अंदर जाऊंगा, वो डिपेंडेंट है कषायों के अंदर। कौन से घर का कषाय है और व्यवहार में कौन सा कषाय है, वो नक्की करेगा कि मैं कौन सी गति के अंदर ट्रांसफर लूंगा। और ये चीज आयुष्य का बंध जब हो रहा है, उस समय का लेने में आएगा। बिकॉज अंदर के कषाय और बाहर के कषाय तो चेंज होते रहेंगे, हर एक सेकंड टू सेकंड हमारा चेंज होएगा। लेकिन आयुष्य का बंध जिस समय होने वाला है, उस समय स्नैपशॉट में कौन सा अंदर कौन सा बाहर आया, उसके हिसाब का मेरा अगला आयुष्य होगा, मतलब अगला गति होगा, तिर्यंश हो या नरक हो या मनुष्य हो। अगर सम्यक्त्व है, यानी कि अनंतानुबंधी का कषाय नहीं है, प्रत्याख्यानीय, अप्रत्याख्यानीय फिर संज्वलन कैटेगरी का कषाय है, तो भी देवलोक तो कंफर्म है, बिकॉज सम्यक्त्व मौजूद है। ठीक है, अभी गुरुजी प्रणाम। हम्म गुरुजी अभी सम्यक आके गया या आया है या आने वाला है, इसे कैसे पता चलेगा? अभी आप कर्म ग्रंथ सीख रहे हैं, हमें इसमें रुचि है और हमें अच्छा लग रहा है। अगर इस टाइम पे हम 70th फ्लोर पे है, तो क्या हमें सम्यक मिल सकता है? करेक्ट। देखो, सम्यक तो सबसे पहले रैंडम घटना है। अभी मैं चलूंगा और मुझे सोने का बिस्किट कब मिलेगा मालूम नहीं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और अगर नहीं मिलने वाला, तो मैं कितना भी कर लूं नहीं मिलने वाला। तो सम्यक्त्व मुझे कब मिलेगा, ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। अगर कोई केवल ज्ञानी भगवंत है, वो मुझे बोले तो बात अलग है, लेकिन अभी तो वो सब कुछ पॉसिबल है नहीं। तो मैं अपने आप के लिए, किसी और का तो हम कभी इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे, खुद के लिए भी हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि भी सम्यक्त्व कब मिलेगा। तो 70th फ्लोर पर है या 65th पर है या सेकंड तक आ गए, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ, उसको साइड में रखते हैं। लेकिन मुझे सम्यक्त्व मिला हुआ है या मैं सम्यक्त्व के अंदर हूं या नहीं, इसका अनुमान मैं मेरे लिए लगा सकता हूं। अगर मैं नहीं है सम्यक्त्व के अंदर, कब मिलेगा उसका तो नो आंसर, उसको साइड में। लेकिन मेरे अंदर सम्यक्त्व है या नहीं, उसका मैं अनुमान, मतलब प्रोबेबिलिटी, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा बहुत हाँ है, थोड़ा बहुत ना है, वो कौन सा स्केल है खुद के लिए, वो मैं डिसाइड कर पाऊंगा। सम्यक्त्व के दूषण भूषण वगैरह आते हैं, वो अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, वो सब कुछ लेंगे कि भाई सम्यक्त्व अगर मेरे अंदर आया हुआ था, तो क्या क्या लक्षण होंगे।
अभी मेरे अंदर सम्यक्त्व है, तो क्या क्या लक्षण है, लक्षण यानी कि क्या क्या उसके सिंबल्स है। अभी अभी लगन, लेकिन वो जान करके भी मैं गारंटी के साथ खुद के लिए भी नहीं बोल पाऊंगा, अच्छा मेरा सब में टिक मार के आई एम डन, मैं समझी थी नहीं। बिकॉज अंदर की जो मान्यता है ना, वो इंडिविजुअल इंसान बहुत ट्राई करने के बाद ही उसको मालूम पड़ेगा। तीर्थंकर परमात्मा के वचन के ऊपर श्रद्धा अवश्य है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब कोई जीवन में विपरीत घटना हो, जिस समय मुझे परमात्मा के वचनों के विरुद्ध जाना पड़े, उस समय क्या मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मान्यता कैसी है उस समय टेस्ट में आएगा। तो अभी तो सब अच्छा है, सब चंगा सी, बिकॉज एकदम अच्छी तरह से अनुकूलता में सब कुछ जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तो मेरे अंदर पूरी की पूरी श्रद्धा है। लेकिन जब कल उठ करके धंधा निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, उस समय भी परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा होना, कर्मों के ऊपर श्रद्धा होना, ये मैं अपने लिए अभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। वो तो मेरा जब वो वाला सिचुएशन आएगा, क्या टिकती है श्रद्धा, तब मुझे मालूम पड़ेगा। तो मान्यता का स्तर मैं खुद के लिए अनुमान कर पाऊंगा, लेकिन गारंटी से बोल नहीं पाऊंगा। खुद के लिए भी अगर इतना इफ एंड बट है, तो किसी और के अंदर सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। मेरे खुद के गुरु भगवंत भी नहीं जान पाएंगे कि भी मैं समकीति हूं या मिथ्या थी। तो ये हर एक का इंडिविजुअल लुकआउट रहेगा। कुछ इंडिकेटर्स अपन जान लेंगे कि इसमें से है, तो वी आर ऑन अ सेफर साइड कि हाँ सम्यक्त्व मिलेगा, या आकर चला गया हुआ है, या अभी थोड़े बहुत ग्रंथि भेद वाले के नजदीक पहुंचे हुए हैं, उसका एक अनुमान अपन लगा पाएंगे। वो दूषण भूषण वगैरह लक्षण वगैरह जो भी है, वो थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे चौथे गुणस्थानक के ऊपर, तब उसके बारे में बात करेंगे। गुरुजी हम्म। प्रणाम। ग्रंथि भेद, उसका अर्थ क्या है? हाँ, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, नॉटिंग। एक हाँ। बड़ी रस्सी है, मैंने गांठ बांध लिया, उसको मैं ग्रंथि बोलूंगा। अभी हमारे मन में ये ग्रंथि, ये गांठ है, कौन सी वाली गांठ है, राग और द्वेष की गांठ। अभी राग और द्वेष के कारण क्या हुआ, जो मुझे एक्चुअल में मेरा वेल विशर है, मुझे वो दुश्मन लगे, बिकॉज मैंने उसके लिए द्वेष की गांठ बांध करके रखी हुई है। जो मेरा अहित इच्छता है, जो एक्चुअल में मेरा दुश्मन है, लेकिन वो मुझे मेरा फ्रेंड लगे, क्योंकि मैंने उसके लिए राग की गांठ बांध करके रखी हुई है। तो ये राग की गांठ और वैर की गांठ, राग की गांठ और द्वेष की गांठ, इसके कारण से क्या होता है ना, एक्चुअल सीन मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। पैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लोभी हूँ, पूरा दिन पैसा कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, बढ़ाओ, लेकिन मैं जानता नहीं कि भी पैसे की जो आसक्ति है, वही मुझे भवांतर में डुबाने वाली है। पैसा मेरा दुश्मन है, लेकिन मैंने उसके ऊपर राग की गांठ बांध करके रखी हुई है, तो मुझे लगता है कि पैसा इज एवरीथिंग। तो ऐसा हमारा हर एक केस के अंदर राग की या द्वेष की गांठ चलती आ रही है। अभी आउट ऑफ ब्लू, एकदम रैंडमली, कभी कभार ऐसा ऐसा होगा कि मुझे एक्चुअल में दिखाई देगा कि यार पैसा तो वेस्ट है। हाँ, जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं है वो। पैसा अगर एक बार नहीं भी होगा, मन की शांति होगी ना, आई विल बी एबल टू सर्वाइव। तो मुझे एक्चुअल में जो राग की गांठ थी, उसका छेदन भेदन करके आर पार मैंने देखा, भाई पैसा इज नॉट एवरीथिंग, मन की शांति इज एवरीथिंग। अगर म्यूट करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, बीच में आवाज नहीं। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, मन की शांति, उसके अलावा भी बहुत सारे आत्मा के गुण हैं जो एवरीथिंग है। और मुझे धीमे 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 वो दिखाई देना शुरू होगा। उसको कहा जाएगा ग्रंथि का भेद, यानी कि जो गांठ थी, गांठ थोड़ी लूज हुई, और गांठ के पीछे जो एक्चुअल तत्व था, उसका हल्का हल्का मुझे दर्शन हुआ। इसको बोला जाए ग्रंथि भेद। और जैसे इसकी शुरुआत होगी ना, एक बार म्यूट करेंगे तो बेटर होगा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इसके पीछे क्या एक्चुअल पिक्चर है, सीन है, वो मुझे मालूम पड़ेगा। एक बार छेद हुआ, होल हुआ, गांठ लूज हुई, धीमे 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 गांठ निकल जाएगी, और मुझे एक्चुअल पिक्चर का दर्शन होगा, जिसको कहा जाएगा सम्यक दर्शन या सम्यक। तो ये हमारा हुआ ग्रंथि भेद का एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ और प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वन बाय वन करेंगे और फिर वापस म्यूट पे चले जाएंगे तो बेटर होगा। हाँ, बोल सकते। चलो, once we enter charmavar, that means our मोहनीय कर्म is less than 1 कोड़ा कोड़ी सागरकम, करेक्ट। अभी क्या हुआ ना, मोहनीय कर्म
मेरा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम हुआ, इस कारण से मुझे सम्यक्त्व मिला, और अभी मुझे लेस देन 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही जीवन बाकी है टू अटेन मोक्ष। ये एकदम कंफर्म बात है, इसमें कोई चेंज नहीं। अभी लेस देन 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बाकी है, तो वो कितना लेस? 2 भव लेस, 10 भव लेस, 100 भव लेस, 1 पल्युपम लेस, 1 करोड़ पल्युपम लेस, वो मालूम नहीं। लेकिन हाँ, सम्यक तो मिला। एक कोड़ा कोड़ी को हमने वो जो थ्रेशोल्ड था उसको तोड़ के नीचे आ गए, तो अभी हमारा मुक्ति निश्चित है। सिमिलरली एक बार सम्यक तो मिला, उस भव से मेरा काउंटडाउन शुरू। हमने चर्मावर्त और अचर्मावर्त का डिफरेंस देखा था, राइट? अचर्मावर्त में जब मुझे ग्रंथि का भेद होगा, यथा प्रवृत्तकरण होगा, मैं चर्मावर्त के अंदर ट्रांसफर लूंगा। अभी चर्मावर्त के अंदर घूमते 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 मुझे जिस समय सम्यक्त्व मिलेगा, वहां से मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बाकी रहेगा, यानी कि वेरी मच लेस देन 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अभी वो कितना लेस है, वो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर होगा। अभी अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया यथा प्रवृत्ति और अपूर्व अनिवृत्ति अंतर। अभी इसमें ना हमने क्या जाना कि 1 to 4 कैसे पहुंच सकते हैं। हमारा तो एक्चुअल में तो टॉपिक था सेकंड गुण स्थानों को समझने का, ये तो हमने फोर्थ समझा। हाँ तेजय पूछ सकते प्रणाम गुरुजी। अभी इसमें फर्स्ट मुझे सम्यक को मिलना जो कि भवितव्यता के आधार पर है, तो मैं अभी चरमावर्त में हूँ कि नहीं हूँ वो मुझे अभी पता नहीं। तो अभी पुरुषार्थ करना ही मेरे लिए एक ऑप्शन है कि मुझे सम्यक तो मिला है कि नहीं मिला है वो भी नहीं पता मुझे। तो बाय फ्लूक भी मिलना उसके लिए भी पुरुषार्थ जरूरी है कि एक बार मिलेगा फिर ही मुझे इच्छा होगी पुरुषार्थ करने की टू अटेंड दी मेजर पार्ट ऑफ दिस सम्यक। ये क्वेश्चन है। हैं। सबसे पहली बात यानी कि जो यथा प्रवृत्तकरण अपूर्व अनिवृत्ति करने के बाद जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, वो रैंडम घटना है। लेकिन क्या हुआ, एक बार सम्यक्त्व मिला, फिर वापिस अपन गिर गए, फिर वापिस सेकेंड टाइम का जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी उसके लिए पुरुषार्थ ओनली फैक्टर है। थर्ड टाइम की प्राप्ति होगी फिर से पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ आएगा। लेकिन पहली बार का जो है उसमें 100% भवितव्यता और नियति ही मैटर करेगी। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे, सम्यक्त्व के लक्षण वगैरह देखेंगे ना, हम सब अपने आप के लिए एकदम पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ बोल पाएंगे कि भाई मैं सम्यक तो मेरे मेरे पास है, मैं समकीति हूं, ऐसा हम अपने आप के लिए बोल पाएंगे। और उसके बाद हमारा पुरुषार्थ रोल प्ले में आएगा। तो अभी हम जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो भी अपन ये थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे ना तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई सम्यक तो मेरे अंदर है या नहीं है। अपन फेयर पॉसिबिलिटी के साथ खुद के लिए अपन अनुमान लगा पाएंगे, और अपन चेंजेस भी देख पाएंगे। तो मैं समकीति हूं ऐसा मान करके ही हमको धर्म के अंदर आगे बढ़ना है। सम्यक तो मिला हुआ है, अभी पुरुषार्थ ही मेरा प्रायोरिटी के अंदर आया हुआ है, यही मान्यता से आगे बढ़ना। बिकॉज हमने कुछ समय पहले जब हमारा ये हुआ था उपमिति भवप्रपंच कथा, उसके अंदर वो 5 घड़ी वाली बात करी हुई थी। एक घड़ी काल की, एक घड़ी भवितव्यता की, एक घड़ी कर्म की, एक पुरुषार्थ की, और एक स्वभाव की। हर एक घड़ी सिंक्रोनाइज के अंदर चलेगी, 12 बजेंगे तभी हमारा मुक्ति का टाइम होएगा। हमारे पास बाकी 4 घड़ियों को घुमाने का कोई ताकत नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की घड़ी को घुमाने का हमारे अंदर ताकत है। तो अगर ये घड़ी घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी की घड़ियां घूमेगी। करेक्ट? तो सिमिलरली हमको वो एग्जाम्पल लेकर के अभी हमारे लिए पुरुषार्थ ही महत्व का है, ऐसा मान करके अगर अपन पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि मेरी भवितव्यता का भी उदय हो चुका है। मुझे पुरुषार्थ करना पसंद ही नहीं आता, मैं आराम से अपन बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जलसा करेंगे, तो समझना कि भाई मेरी भवितव्यता का अभी तक उदय नहीं हुआ, मैं पुरुषार्थ में कुछ आगे नहीं बढ़ने का है। तो हमारा पुरुषार्थ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेगा कि मैं चर्मावर्त के अंदर हूं या अचर्मावर्त के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? तो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, बस 5-10 मिनट है। तो अभी 4 से
टू तक अपन कैसे पहुंचते अपन वो देखते हैं। ये क्या हुआ, औपशमिक सम्यक्त्व हमारा अभी है, शायद तो हमको है नहीं, तो औपशमिक और आएगा और जाएगा। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ था उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हमारा वो एक रास्ता था, यहाँ पर एक कोर्ट का बिल्डिंग था, यहाँ पर वो अपना हीरो और उसकी हीरोइन खड़े थे, मतलब, और फिर उसने हाँ, थोड़ा ड्राइंग मेरा डिफिकल्ट है। फिर यहाँ पर जो भी गुंडे वगैरह थे वो गुंडों को उसने पूरा का पूरा नीचे गिरा दिया, सब गुंडे नीचे पड़े हुए हैं, ऐसे 50-100 गुंडे रैंडम यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और ये लोग जाकर के शादी करके आए। अभी क्या हुआ ना कि वो जो गुंडे थे जो जो गिर गए थे मार के कारण से, लेकिन मरे नहीं थे, तो जैसे ही थोड़ा हीरो आगे जाएगा वापिस आएगा, वो गुंडे धीमे धीमे, सबके सब तो नहीं उठेंगे, लेकिन 2 4 6 8 जो मेन मेन गुंडेज रहेंगे वो लोग वापिस उठेंगे और सेकेंड टाइम प्रहार करेंगे। हर एक मूवी में हमने देखा है कि सारे गुंडे वापिस नहीं आते, लेकिन जो मेन गुंडा या फिर उसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है उनको 2 3 4 बार मारना पड़ता है, फिर ही वो लोग मरते हैं। तब तक वो सोएंगे जागेंगे सोएंगे जाएंगे। सिमिलरली हमारे इस औपशमिक सम्यक्त्व के अंदर ये घटना होगी। हमने जो मोहनीय कर्म के जितने भी उसके सिपाही थे उनको दबाया हुआ है, अभी तक मारा नहीं है, दबाया 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 और हमने सम्यक्त्व की प्राप्ति की। लेकिन वो दबे हुए जितने भी गुंडे हैं वो लोग उठेंगे। अरे हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ, अपन तो कितना अनंत समय तक साथ में रहे हुए हैं मिथ्या दृष्टि के अंदर, एकदम से क्या हुआ आप हमसे रूठ गए, और वो हमको चिपकने का प्रयत्न करेंगे। इस स्टोरी के अंदर वो गुंडे वापस उठ करके हीरो को मारने का प्रयत्न करेंगे। और औपशमिक सम्यक्त्व है तो उस समय हमारा हीरो हार जाएगा, थोड़ा एक सैड एंडिंग होगा हमारी मूवी का। उसकी शादी यानी कि उसका सम्यक्त्व की जो प्राप्ति हुई थी वो सम्यक्त्व की प्राप्ति उससे छूट जाएगी और वापिस हमारा हीरो सिंगल रेडी टू मिंगल के अंदर चला जाएगा, शादी उसकी टूट गई। बहुत बार क्या होता है ना, आजकल की जमाने के अंदर लोग 70-70 साल में भी डिवोर्स लेते हैं, 50 साल 40 साल शादी के गुजरने के बाद भी अचानक वन फाइन डे वो डोकरे को लगता है कि भाई ये जो डोकरी है वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, एंड ही गोज एंड टेक्स अ डिवोर्स। ये होता है औपशमिक सम्यक्त्व, है कि काफी लंबा समय निकल गया, 2 महीने निकले, 2 साल निकले, 20 साल निकले, 50 साल निकले, लेकिन भाई मजा नहीं आ रहा और उसने अपना शादी कट कर दिया, डाइवोर्स ले लिया, वो सम्यक्त्व को छोड़ा और उसने मिथ्यात्व के अंदर पैर रखा। गुंडे आए, मारपीट किया, लड़की को अलग कर दिया, लड़के को अलग कर दिया। अभी सासादन के अंदर क्या होता है ना, सम्यक्त्व नहीं है लेकिन सम्यक्त्व का स्वाद पड़ा हुआ है। कैसे, अभी परशुराम महापर्व अभी गए और अभी वापस आ जाएंगे 6-7 महीने के अंदर, तो 8 दिन बहुत भारी हमारे लिए, बाहर का कुछ भी खाने का नहीं, कुछ भी टेस्टी खाने का नहीं, कोई भी लीलोतरी वगैरह नहीं, ये सूखा फूका घर के अंदर बना रहता है। और उसके ऊपर से घर वाले अपने को एकादश करो, उपवास करो, ब्यासना करो का प्रेशर करते रहते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है 8 दिन कर लेते हैं। जैसे तैसे करके मैंने मेरे 8 दिन निकाले परशुराम महापर्व के अंदर। लेकिन जब पारने का दिन आया मैं एकदम आजाद। वो डोमिनोज का पिज्जा बहुत टाइम से खाया हुआ नहीं है, वो बर्गर उस जगह का फेमस है, वो सीजी रोड की पानी पूरी वो तो खानी ही पड़ेगी, माणिक चौक का पाव भाजी गोटाला डोसा बहुत दिन हो गए, और हम पागल सांड की तरह निकले। सुबह यहाँ खाएंगे, दोपहर को वहां खाएंगे, रात को वहां खाएंगे, बिकॉज 8 दिन का बांधा हुआ था ना, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, एक साथ फूटा। अभी इसमें क्या हुआ, हमारी 8 दिन की जो आराधना थी वो गई पानी में, बिकॉज वो आराधना हमने मरते मरते करी हुई थी, काउंटडाउन चल रहा था, 8 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, 1 दिन बाकी, और आज फ्री। अभी आज पारने के दिन में हमको जो आनंद आता है वो आनंद अभूतपूर्व है, ऐसा आनंद कभी भी मुझे 8 दिन के दरमियान नहीं आया था, लेकिन पारने के दिन या पारने के बाद जो आनंद आता है आह्लादक होता है। क्योंकि हमको कभी भी हमारा मन तब के अंदर सेटल नहीं था, हमने उसको बहुत फोर्स किया, वो गुंडे को मारा मारा, लेकिन वो मरा नहीं है, सोया हुआ है। जैसे गुंडा जागृत हुआ और उसने हमारे अंदर अंदर अलग अलग वो कषाय उत्पन्न किए, लोभ के, वासना के और ये रसनेन्द्रिय के वगैरह, और हमको मजा आया कि ये बेस्ट है। और हमने हमारा तप या सो को जो सम्यक्त्व था उसको साइड में रखा और हम आगे बढ़े खाने के लिए। अभी सुबह को हमने पानी पूरी खाई, दोपहर को हमने पिज्जा खाया, शाम को हमने घोटाला डोसा खाया, और उसके ऊपर बाकी रहा तो कोल्ड कोको भी पिया, गोटी सोडा भी पी, ताकि सब कुछ डाइजेशन हो जाए
और हम रात को सो गए। अभी अंदर जाके सब फाइटिंग शुरू हुई। पिज्जा बोलता है ये मेरी जगह है, पानी पूरी बोलता है ये मेरी जगह है, कोको तो एकदम हैवी ऊपर से दबा रहा है, और सब अंदर मिल करके अभी वॉमिट के रूप में बाहर आया। तो अभी क्या होगा कि वॉमिट जो आई ना, वॉमिट में सब कुछ निकल गया, मेरा पिज्जा भी निकल गया, पानी पूरी भी निकल गया, मेरा वो क्या बोलते हैं गोटाला डोसा, सब कुछ निकल गया। और आखिरी में जो कोल्ड कोको पिया हुआ था वो भी निकल गया, लेकिन उल्टी हो जाने के बाद हल्का हल्का सा स्वाद वो कोल्ड कोको का मेरे गले में रहेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मैं जैसे अपनी सलाइवा को अंदर निगलता जाऊंगा, धीमे धीमे टेस्ट कम होगा, और एक समय आएगा जब कोल्ड कोको का टेस्ट कंप्लीटली चला जाएगा। लेकिन वो 2 मिनट हो या 20 मिनट हो या 1 घंटा हो, एकदम मिनिमम समय है, उस समय तक भी हमको जो कोल्ड कोको का टेस्ट रहा हुआ था उसको, तो पेट में तो कुछ भी पड़ा हुआ नहीं, सब कुछ हमने वॉमिट कर दिया, तो सम्यक तो तभी बचा नहीं है, जितना भी अंदर में था सब कुछ बाहर निकल गया, लेकिन उसका हल्का सा आस्वाद है, वो भी बहुत लिमिटेड समय तक। तो चौथे गुणस्थानक में हमारे पास सम्यक तो था, पेट भरा हुआ था, लेकिन इतना सब कुछ गड़बड़ बड़बड़ हुआ कि हमारा पेट खाली हो गया, और अभी हमारा सम्यक तो निकल गया लेकिन आस्वाद बाकी पड़ा हुआ है, तो हम सेकेंड गुणस्थानक पे आए हैं ऐसा कहा जाएगा। और जैसे वो आस्वाद भी निकल जाएगा आधा 1 घंटे के अंदर, सिमिलरली बहुत कम समय के अंदर अपन सेकेंड से वापस फर्स्ट तक आ जाएंगे। तो सेकेंड और थर्ड गुणस्थानक दोनों ट्रांजिशनल है, वहां पर कोई रहता नहीं है, या तो पहले पे रहेगा या चौथे और उसके ऊपर रहेगा। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिट है, वहां पर स्टे पॉसिबल नहीं है। अभी मेन बात आती है कि ये जो गुणस्थानक है, एक मिनट उसका स्लाइड में 1 सेकंड ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर समझ पाए। अभी तो ये सासादन और सास्वादन, इस गुणस्थानक के दो नाम आते हैं। जनरली ना हर एक बुक के अंदर सास्वादन लिखा हुआ होगा, सासादन बहुत कम, शायद नहीं भी होगा, अगर किसी पास कर्म ग्रंथ की बुक हो तो देख सकते हैं, सास्वादन जनरली अप्लाई होगा। लेकिन दोनों नाम के बहुत सुंदर अर्थ हैं, और दोनों अलग अलग एंगल से इसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। पहला सासादन। अभी सासादन नाम का जो शब्द है, हमारा ना यहाँ पर सुबह को संस्कृत का क्लास चलता है, अगर कोई लोग उसमें ज्वाइन होते होंगे ना, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मालूम पड़ेगा। सासादन जो वर्ड है वो 3 वर्ड्स के, अरे कौन सा कलर है, जो जो सासादन है वो 3 वर्ड्स से बना हुआ है। स प्लस स प्लस आई प्लस साधन, साधन नहीं है, साधन है, नहीं। चलो अभी कषाय का मतलब क्या, हमने अपने अपने क्लास में लिया हुआ था, व्हाट इज कषाय, किसको मालूम है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कश यानी तो कि संसार बड़ा है। दो ओके, संसार बड़ा है। कषाय शब्द को हमने स्प्लिट करके अर्थ समझा हुआ था, वो स्प्लिटिंग वाला अर्थ क्या था? कषाय मतलब कश यानी कि कष्ट, आय मतलब उसको आने देना। कैसा? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है। कश धन आय, कश यानी संसार, संसार को बढ़ाने वाली चीज कश है। परफेक्ट। कश यानी कि संसार, आय यानी कि प्रॉफिट हो या बढ़ाना हो, जिस चीज से मेरा संसार बढ़े उसका नाम है कषाय। तो हमने वहां पर आय का मतलब किया था प्रॉफिट या बढ़ाना या एक गेन। सिमिलरली यहाँ पर भी वही वर्ड आएगा, प्रॉफिट हो या बढ़ाना हो या गेन हो, उसका नाम है आय। साधन, साधन का ये धातु शब्द है, अपन संस्कृत में जब आगे बढ़ेंगे तब शायद आएगा। साधन का मतलब होता है जोड़ना,
सॉरी, तोड़ना, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग को साधन बोला जाता है। तो ये फर्स्ट वाला स को भी पेंडिंग रखते हैं, आय प्लस साधन, इसका मतलब होता है कि तोड़ने के द्वारा मुझे जो प्रॉफिट हुआ उसको आय प्लस साधन बोला जाएगा। अभी स जो है वो विरोधार्थी है, यानी कि स के बाद का जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है उसका ऑपोजिट पूरा का पूरा मीनिंग होगा। तो हमारे संस्कृत के अंदर ना ये स प्लस आ, अगर सुबह जो लोग आते हो तो बनता है सा, और ये अ का विलुप्त हो जाएगा जब पहले अघोष वघोष वगैरह घोषवान मालूम हो तो शायद याद आएगा। तो हमारे पास आएगा सा और फिर साधन, सा साधन, इसका संधि का पूरा फाइनल रूप होगा, यानी कि तोड़ने के द्वारा जो मुझे प्रॉफिट आय हुआ था उसको गुमा देना। मैंने जो तोड़ तोड़ करके 70 60 50 40 3 2 1 पूरा तोड़ करके मैंने जो प्रॉफिट कमाया था, मैंने जो सम्यक्त्व कमाया हुआ था उसका मैंने लॉस कर दिया, हाथ से गया। इस कारण से इस गुणस्थानक को सासादन कहा जाता है। इतना डिफिकल्टी से वो चरमावर्त चरमावर्त घूम 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 करके फाइनली मैंने तोड़ा, अपने समय को तोड़ा 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 और फिर मैंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, हाथ से गया। ये सासादन का शब्द का मीनिंग। सास्वादन वो शब्द का मीनिंग होता है आस्वाद, यानी कि स्वाद यानी कि डायरेक्ट टेस्ट, और आस्वाद यानी कि आफ्टर टेस्ट, कुछ खाने के बाद जो हल्का हल्का सा मुंह के अंदर स्वाद आए। हमने पान खाया लेकिन पान खाने के भी 25-30 मिनट बाद भी हल्का सा वो सुपारी का या फिर वो टूटी फ्रूटी का गुलकंद का स्वाद रहेगा, उसको आस्वाद कहा जाता है। तो सास्वादन वर्ड का मतलब ये होगा कि स्वाद चले जाने के बाद आफ्टर टेस्ट जो रह जाए उसको सास्वादन कहेंगे। तो दोनों वर्ड्स इम्प्लीमेंट मतलब एक ही चीज को दर्शाते हैं लेकिन दोनों अलग अलग एंगल से। एक में नेगेटिव एंगल है कि इतना कुछ तोड़ा और हाथ से गया, और एक में थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल है कि टेस्ट तो नहीं है लेकिन आफ्टर टेस्ट है। तो इस कारण से इस गुणस्थानक का नाम सासादन और सास्वादन, ऐसा दो में अपन समझ पाएंगे। अभी यहां तक जो था ना वो इंफॉर्मेशनल पार्ट था, ऐसा ऐसा होता है। अभी हमारे मेन बात आती है कि हम जो गिर जाते हैं, यानी कि जो हमारा सादन हो जाता है, उसको अपने आप को उससे बचाए कैसे। भी गिरने वाले हैं मालूम है, ये मालूम होने के बाद भी अपन बचे नहीं ना तो वेस्ट है जानना। यहाँ पर गड्ढा है मालूम है, लेकिन गड्ढे से बचने का आइडिया ही नहीं है, रास्ता नहीं मालूम और कोई, और हम गड्ढे में अंदर डुबकी लगाए अंदर गिर ही जाए, तो गड्ढे को जानने का मतलब ही क्या था। सिमिलरली ये गिरने का जो पूरा का पूरा क्रम है, इसको जानने के बाद कैसे न गिरे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो प्रक्रिया है कैसे अपन न गिरे उसको अपन कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारा थोड़ा बहुत समय निकल चुका है, कुछ प्रश्न है तो फटाफट अपन एक 5 मिनट के अंदर ले लेते हैं। हाँ विक्रम भाई बोल सकते। अच्छा मेरे ख्याल से हाथ रेस था, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो आज अपन यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। हमारा हाँ मेन तो अपना डिस्कशन वो सम्यक्त्व के ऊपर करने का था, लेकिन थोड़ा टॉपिक आगे निकल गया तो अपन आज पॉज पे रखते हैं सम्यक्त्व का। कल या मंडे को जब कभी भी हमारी क्लास होगी वापिस से, अगर जिसने भी चिंतन नहीं किया हुआ है व्हाट इज सम्यक्त्व एज पर देम, उसका थोड़ा वो चिंतन करके आएंगे, फिर अपन थोड़ा डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे तो एक ज्ञान के अंदर सबकी वृद्धि होगी। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल या मंडे को अपन वापस मिलेंगे।